हेलो फ्रेंड। आज हम एसएससी एमटीएस में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देख रहे चुके हैं, आगे हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि थ्री मेजरिंग टेप्स आर 64, 72 एंड 96, मतलब तीन हमारे पास टेप हैं जो 64, 72 और 96 सेंटीमीटर के हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट लेंथ, वो सबसे कम लंबाई क्या होगी जो कि हम इनमें से किसी भी टेप से माप सकते हैं। मतलब हम तीनों में कोई भी टेप लें और पूरा पूरा वो लंबाई आ जाए। तीनों में किसी से भी मापने पे वो पूरा पूरा लंबाई आ जाना चाहिए। तो सिंपल अगर कहें तो ये क्या क्वेश्चन है, लिस्ट लेंथ का बात कर रहा है, मतलब लघुत्तम का क्वेश्चन है। 64, 72 और ये का हमें लघुत्तम निकालना है। तो सिंपल हम 64, 72 और 96 का लघुत्तम निकाल देंगे। निकाल के आपको दिखाया हुआ है, हमारा आंसर आ जाएगा 576। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 108 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 10। ये बोर्ड मास का रूल का क्वेश्चन है। आपको मालूम है बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब सिंपल कहें तो सबसे पहले क्या होगा, अगर गुना भाग जोड़ घटाव हो तो सबसे पहले भाग का क्रिया होता है, उसके बाद गुना होता है, उसके बाद जोड़ का, और सबसे लास्ट में घटाव का क्रिया होता है। तो इसी के रूल के आधार पे हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इसी के आधार पे ये बना के दिखाया गया है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। बोर्डमास रूल क्या कहता है? पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 108 को 36 से भाग दिया। यहाँ जहां जहां भाग है पहले भाग दे देंगे। 4 को 0 पॉइंट से भाग दिया, पहले भाग देंगे फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पहले हमने सीधे लिख दिया। 108 को 36 से भाग दिया तो 3 आ गया, गुने 4 लिखा रहा। ये 2.5 इंटू 4 को वैसे लिखा हुआ है, 2.5 लिख देंगे। यहाँ पे भाग है 4 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 4 को 0.5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर जीरो लगा देंगे, यहाँ डेसिमल हट जाएगा। 40/5 8 हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। अब ये 12 और 2.5 इंटू 8 20, 12 और 20 32 माइनस 10, हमारा आंसर क्या होगा, 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पी और क्यू क्या करते हैं, ए से बी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? पी और क्यू ए से बी जाना स्टार्ट करते हैं। सेम टाइम, एक ही समय में, स्पीड अलग अलग है। पी का स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और क्यू का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ए से लेके बी तक वो जाते हैं। अब कह रहा है कि इफ इन कवरिंग द जर्नी पी टेक्स 15 मिनट लॉन्गर देन क्यू। इस पूरे यात्रा में पी को क्या लगता है, 15 मिनट ज्यादा लगता है क्यू के तुलना में। ऑब्वियस है पी का स्पीड कम है तो उसको ज्यादा समय लगेगा। अब उसको कितना ज्यादा लगता है, 15 मिनट ज्यादा लगता है। हमें टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी ए से बी का बताना है। अब यहाँ देखिए फिक्स क्या है, निश्चित क्या है, तो निश्चित है हमारा दूरी। ए से बी के बीच का दूरी निश्चित है। क्या है, ए से बी के बीच का दूरी निश्चित है। अब दूरी क्या होता है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए वही हमने लिखा है, ए से बी के बीच दूरी बराबर है, दूरी निश्चित है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी क्या होता है, चाल गुने समय। अब हमने मान लिया कि क्यू को x घंटा लगा। कितना समय लगा हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि क्यू को जितना समय लगा पी को उससे 15 मिनट ज्यादा लगा। तो पी को लगा समय क्या होगा, पी को लगा समय होगा x प्लस कितना, 15/60। 15/60 क्यों किया हमने, क्योंकि 15 मिनट में है तो इसको घंटा में बदलना है, क्योंकि बाकी सारा यूनिट घंटा में है। तो घंटा में बदलने के लिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो ये हमारा आ गया x जोड़ 1/4।
पी क्यू का समय आ गया, पी का समय आ गया। अब हमें मालूम है कि दूरी निश्चित है, तो पी के द्वारा तय दूरी क्या होगी? दूरी क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुने समय, समय ये है और चाल इतना है। क्यू के द्वारा तय दूरी क्या होगी? चाल गुने समय, चाल 40 और समय x। अब दूरी तो बराबर ही है, दोनों ए से बी तक ही जा रहे हैं, तो हमारा 40x बराबर कितना हो जाएगा? 32x। और हमने इसको गुना में रख दिया। यहाँ 32 में x से गुना करेंगे 32x, 32 में 1/4 से करेंगे 4×8 = 32, 60 आ जाएगा। ये 32x इधर माइनस में आएगा, 8x बराबर 8, x बराबर 1 आ गया। अब दूरी क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी क्या था? 40x था। किसी एक का भी ले लेंगे, क्यू का तय दूरी 40x था। 40 गुने समय कितना? 1 है। x हमारा 1 आ गया है, x को हमने समय माना था। 40 गुने 1 हमारा 40 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन से हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हम देख चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पहले शेयर वाला देख लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, ए लेडी इन्वेस्ट ₹27,600। एक औरत क्या करती है? 27,600 रुपया लगाती है। किसमें? 3 शेयर में। 27,600 रुपया में वो 3 शेयर खरीदती है, और तीनों शेयर का रेशियो क्या है? मतलब पैसा जो लगाती है उसका रेशियो है 3:4:5। और इस पे उसको फायदा कितना मिलता है? 20%, 15% और 5%। हमें बताना है कि टोटल उसको कितना फायदा हुआ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 27,600 है। और रेशियो किस रेशियो में ये तीनों बटा हुआ है? तीन जो शेयर खरीदा है 3:4:5 के रेशियो में खरीदा गया है। अब देखिए, तो रेशियो को हमने क्या मान लिया? रेशियो कांस्टेंट को एक्स मान लिया। तो मान लीजिए पहला शेयर 3x होगा, दूसरा 4x होगा, तीसरा 5x होगा। तीनों मिला के कितना का कुल उसने खरीदा है? 27,600 का। तो तीनों जोड़ के 27,600 के बराबर कर देंगे। ये 12x बराबर 27,600, x बराबर भाग देने पे आ जाएगा 2300। क्या आ गया? 2300। x आ गया 2300, तो पहला शेयर कितना होगा? 3x। 3 गुने 2300 6900। ऐसे ही दूसरा 9200, तीसरा 11,500। तीनों शेयर हमने निकल गया कि 27,600 में जो 3 शेयर खरीदे थे वो 6900, 9200 और 11,500 में खरीदे थे। अब फायदा, फायदा का क्या हिसाब है? क्वेश्चन कह रहा है पहले पे 20% फायदा हुआ, 6900 का 20%, दूसरे पे 15%, तीसरे पे 5%। तीनों हमने फायदा निकाल के जोड़ लिया, हमारा आ गया कि कुल कितना फायदा हुआ। तो कुल फायदा आ गया 3,375 रुपये। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दो ट्रेन है जिनकी लंबाई दी गई। क्या दिया गया है? दो ट्रेन है जिनका लंबाई है 200 और 325। वो एक ही दिशा में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उनका स्पीड है 78 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कितने समय में, कितने सेकंड में जो तेज चलने वाली ट्रेन है, मतलब जिसका रफ्तार 78 किलोमीटर पर आवर है, वो छोटे वाले ट्रेन को पार कर जाएगी। तो देखिए इस तरह पार करने के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेम दिशा में जा रहे हैं, पार करने के लिए ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? ट्रेन को, दोनों ट्रेन का जो लंबाई है उतना दूरी कवर करना पड़ेगा, उतना ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तभी वो पार कर पाएगी। मान लीजिए एक ट्रेन का लंबाई 200 है, दूसरे का 325 है, तो कब वो दूसरे को पार कर पाएगी? जब वो अपना 200 और दूसरे का 325, दोनों मिला के 525 जब वो ज्यादा चल लेगी दूसरे से, तब वो उसको पार कर पाएगी। अब इसको, ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आगे देखेंगे। तो हमें ये मालूम है कि अगर दूसरे ट्रेन को पार करना है उसको,
तो 200 और 325 मतलब 525 मीटर उसको ज्यादा चलना पड़ेगा। अब क्या मालूम है, पहले ट्रेन की दूरी दूरी तो आपको मालूम ही है क्या होता है, चाल गुने समय। दूसरे की भी दूरी क्या होगा, चाल गुने समय। अब समय तो बराबर ही लग रहा है क्योंकि एक ही दोनों साथ ही चल रहे हैं, एक ही साथ उसको पकड़ना है उसको। तो अब चाल चाल क्या है, चाल दिया है 78 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें जो बाकी दूरी दिया है ये मीटर में है, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 5/18 से हम गुना करते हैं। तो इसको 78 गुने 5/18, ऐसे ही इस चाल को भी 5/18। ये पहले ट्रेन का दूरी चाल गुने समय, दूसरे ट्रेन का दूरी चाल गुने समय, दोनों में माइनस करने पे क्या आएगा, 525। क्योंकि पहला अगर 525 ज्यादा चलेगा तभी वो दूसरे को कवर कर पाएगा, दूसरे को पार कर पाएगा। अब इसको काट पीट करने पे यह आ गया 390t माइनस 300t/18। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये आ जाएगा 90t बराबर 525 गुने 18, तो 90 भाग में आ जाएगा, काट पीट करने पे हमारा आ जाएगा 105 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 105 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार व्यापारी 20,000 का लोन 2 वर्ष के लिए 8% के दर से लेता है। यदि ब्याज का दर साधारण हो तो उसे कितना चुकाना पड़ेगा। सिंपल बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ब्याज हम निकाल लेंगे, मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, बटा 100 करके 3200 आ गया। तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा, मूलधन है 20,000 और ब्याज है 3,200, तो उसको चुकाना पड़ेगा 20,000 और 3,200 मतलब 23,200 चुकाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉलेज का छात्र जो है वो 75% अपना पॉकेट मनी क्या करता है, खर्च कर देता है। क्या कर देता है, जितना उसको पॉकेट मनी मिलता है उसका 75% खर्चा कर देता है। अब अगला आगे कह रहा है कि यदि उसका पॉकेट मनी 20% बढ़ जाए और खर्चा जो है वो कितना बढ़े, खर्चा 15% बढ़ जाए, तो उसका टोटल सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, बचत में उसका कितना परसेंट इंक्रीज होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्र अपने आमदनी का 75% खर्च करता है, पॉकेट मनी यदि 20% बढ़ता है तो उसका खर्चा 15% बढ़ता है। अब कह रहा है बचत में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुई। तो पहले हम मान लेंगे कि उसका आमदनी क्या है, 100 रुपया है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 75%, मतलब 75 रुपया खर्चा कर दे रहा है। तो बचत क्या होता है, बचत होता है आमदनी माइनस खर्च। 100 आमदनी 75 खर्च, मतलब 25 रुपया बचा रहा है। पहले केस में 25 बचा रहा है, आगे के केस में क्या कह रहा है, नया पॉकेट मनी कितना है, नया पॉकेट मनी कह रहा है कि 20% बढ़ गया, पहले 100 था 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। अब पॉकेट मनी हो गया 120, खर्चा कितना बढ़ रहा है, तो 15%। पहले खर्चा था 75, 15% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा खर्चा, 100 75 गुने 115/100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 86.25। मतलब इसका खर्च अब बढ़ के हो गया 75 से हो गया 86.25। तो बचत कितना हुआ, 120 पॉकेट मनी है और खर्चा है इतना, बचत निकालने के लिए माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगा 33.75। अब बचत में वृद्धि कितना हुआ, पहले बचा रहा था 25 रुपया, अब बचा रहा है 33.75, तो घटा देने पे आ गया बचत में वृद्धि हो गया 8.75। कितना वृद्धि हुआ, 8.75। अब इसी का प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो वृद्धि है 8.75,
और मूल बचत था 25 गुने में 100, काट पीट देंगे तो आ जाएगा कितना, 35%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4, 22, 112, 562, 2812 अगला संख्या बताना है। तो ध्यान से अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे ये क्या है, 4 है, ये 22 है, 4 पचे 20, 2 22, यहाँ 22 पचे 110, 2 112, 112 पचे 560 जोड़ 2 100 562, मतलब 5 से गुना करके 2 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या मिल रहा है। तो ऐसे ही 2812 में 5 से गुना करके और 2 जोड़ देंगे तो 14,062 आ जाएगा। फिर एक अगला संख्या है 16, 110, ऐसे ही चल रहा है संख्या। अब यहाँ 16 है, 110 है, 16 में 7 से गुना करेंगे 112 आएगा, 2 घटाएंगे तो 110 आ रहा है। ऐसे ही आगे भी देखेंगे, यहाँ 110 में 7 से गुना करेंगे 2 घटाएंगे तो 768 आएगा। आगे भी कंफर्म होने के लिए चेक कर लेंगे, 768 में 7 से गुना करके 2 घटाने पे क्या आएगा, 5374 आएगा। मतलब ये ऑर्डर ठीक है, इसी ऑर्डर में चलेगा। दूसरा वाला हमारा बताना है तो 110 गुने 7 माइनस 2, 768 हमारा आंसर होगा। फिर अगला देखिए, कह रहा है कोड भाषा में क्वाइन को 9735 लिखते हैं, वंश को 3459 लिखते हैं, ई के लिए क्या कोड है। ठीक है, तो देखिए क्वाइन को क्या लिख रहा है 9735, वंश को क्या लिख रहा है 3459। कौन किसके लिए है हमें पता नहीं, लेकिन ये तो हम देख सकते हैं दोनों में कौन कौन सा अक्षर मिल रहा है और अंक कौन कौन सा मिल रहा है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, CON इधर भी है, CON इधर भी है, दोनों में CON मिल रहा है और अंक में क्या मिल रहा है, 3, 5 और 9 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3, 5, 9 मिल रहा है। अब वंश में हमें ई का बताना है। वंश में देखिए CON तो मिल गया, क्या बच रहा है, ई बच रहा है। इधर क्या मिल रहा था दोनों में, इधर 3, 5, 9 तो मिल रहा था, क्या बच रहा था, 4 केवल बच रहा था। तो इधर ई बच रहा है, इधर 4 बच रहा है, मतलब निश्चित रूप से ई जो है वो किसका कोड है, 4 का ही कोड है। ठीक, तो ई जो है 4 का कोड होगा। अगला देखिए MAG, QXE, UUC, YRA, अगला हमें बताना है क्या आएगा। तो हमें बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। M जो है, M के बाद Q, यहाँ M है यहाँ Q है, MNOPQ, M में 4 जोड़ने पे क्या आएगा, Q आएगा। चौथा अक्षर जो है M के बाद NOPQ, चौथा अक्षर Q है। ऐसे ही एक यहाँ A है यहाँ X है, तो ए में 3 अगर माइनस कर दें, 3 पीछे चल जाए, AZYX, तो ये X आ जाएगा 3 अक्षर पीछे। जी में क्या है, जी में 2 अक्षर पीछे जाएंगे तो ई आएगा। तो हमने पैटर्न मालूम चल गया कि पहले में 4 जोड़ना है, दूसरे में 3 घटाना है, तीसरे में 2 घटाना है। तो ऐसे ही YRA है, तो Y में 4 जोड़ेंगे, क्या होगा, ZABC, C आ जाएगा पहला। आर में 3 घटाना है तो पीछे चले आइए, क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, क्या आ जाएगा, क्यू है, QR है, फिर क्या हो जाएगा, MNOPQR, ओ के बाद OPQR, 3 घटाने पे आर में 3 घटाने पे ओ आएगा। ए है, ए में 2 घटाने पे AZY आ जाएगा। मतलब इसके जगह पे YRA के बदले COY आएगा। बाकी नेक्स्ट